नमस्कार मित्रों, वे टू स्पिरिचुअलिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज कोरोना काल के इस कठिन दौर से पूरा विश्व लड़ रहा है। ऐसे में न चाहते भी हमारे मन में तरह-तरह के नेगेटिव विचार आते हैं कि अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, जो कि स्वाभाविक भी हैं। पर मित्रों, ज़रा विचार कीजिए कि इस प्रकार के बार-बार नेगेटिव विचार से क्या हमें कोई लाभ हो रहा है? नहीं, बल्कि इससे हमारी आंतरिक शक्ति यानी मन की शक्ति ही कमज़ोर होती जा रही है, जिसके कारण तनाव और डर बढ़ रहा है। दोस्तों, कहा गया है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हर बात में कल्याण समाया हुआ है। हर घनी रात के बाद सवेरा अवश्य होता है। ठीक इसी प्रकार आज इस कोरोना बीमारी से हमें डरना नहीं है, बल्कि इस समय का सदुपयोग कर अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाना है। तो दोस्तों, इस कठिन दौर में अपने मन में पॉजिटिव विचारों को कैसे लाएं, जिससे हमारा तन व मन दोनों स्वस्थ हो सके, इसे एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक गांव में मोहन नाम का एक लड़का था जो प्रतिदिन मंदिर दर्शन करने के लिए जाया करता था। वह प्रतिदिन पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करता था। एक दिन जब वह मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, तब उसके मन में विचार आया। उसने भगवान से कहा, हे भगवान, आप यहाँ खड़े खड़े थक गए होंगे। आप मुझे अगर एक बार अवसर दें तो मैं आपकी जगह एक दिन के लिए खड़ा होकर देखूं। भगवान अपने भक्त की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न थे। तब भगवान ने मोहन को अपनी जगह एक दिन के लिए खड़े होने का अवसर दे दिया और स्वयं भ्रमण के लिए निकल पड़े। किंतु जाने से पहले उन्होंने मोहन से एक बात कही। वह यह थी कि आशीर्वाद की मुद्रा में खड़े रहना और मुस्कुराते रहना, परंतु कुछ भी हो जाए, लेकिन बोलना नहीं है। मोहन ने कहा, यह तो बहुत आसान है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। तब भगवान भ्रमण के लिए निकल गए। अब मंदिर में मोहन ने भगवान की जगह ले ली। थोड़ी देर बाद एक सेठ आता है जो व्यापारी होता है। वह मंदिर में प्रार्थना करने लगता है और जैसे ही भगवान के चरण स्पर्श करता है, उसकी जेब से नोटों का भरा पर्स वहीं गिर जाता है। सेठ को इस बात का पता नहीं चलता और वह चला जाता है। मोहन यह दृश्य देखता रहता है। वो बोलना चाहता है, लेकिन उसे भगवान की कही हुई बात याद आ जाती है कि कुछ भी हो जाए पर बोलना नहीं है। कुछ देर बाद एक गरीब व्यक्ति रोते हुए मंदिर में आता है और भगवान से कहता है, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है प्रभु। और इस प्रकार वह भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तभी वह भगवान के चरण छूने के लिए झुकता है और उसे वहां पड़ा हुआ पर्स मिल जाता है, जिसे पाकर वह बहुत खुश होता है और वह भगवान को धन्यवाद देते हुए वहां से चला जाता है। मोहन यह सब दृश्य देखता रहता है। तभी कुछ देर बाद एक दूसरा व्यक्ति मंदिर में आता है और भगवान से प्रार्थना कर ही रहा होता है। तभी वहां वह सेठ जिसका पर्स गिर गया था, पुलिस को लेकर आता है और वहां खड़े उस व्यक्ति को पुलिस पकड़ लेती है और उसे पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाने लगती है। अब मोहन से रहा नहीं जाता। वह यह दृश्य देखकर बोल पड़ता है कि इसने नहीं लिया है और चुप हो जाता है। सेठ और पुलिस इस आवाज को सुनकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि स्वयं भगवान ने ऐसा कहा है, इसलिए उस व्यक्ति को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। अब वह व्यक्ति जैसे ही मंदिर के बाहर निकलता है, तो देखता है अचानक एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है। कुछ लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तभी अचानक गोली चलती है और वह गोली आकर उस व्यक्ति को लग जाती है
और उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। तभी भगवान प्रकट हो जाते हैं। मोहन भगवान से कहता है, हे भगवान, मैं तो उसे पुलिस से बचाना चाहता था, लेकिन आपने तो उसके प्राण ले लिए। तब भगवान मुस्कुराए और बोले कि प्राण तो तुमने लिया है, मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ भी हो जाए पर बोलना नहीं। मोहन बोला, प्रभु, उस व्यक्ति ने चोरी नहीं की थी, इसलिए मैं उसे बचाना चाहता था। भगवान मुस्कुराए और बोले, मुझे पता है, लेकिन यदि उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती तो 1-2 दिन के बाद उसे छोड़ देती और वह जीवित रहता। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान से क्षमा मांगी और कहा, हे भगवान, मैं समझ गया, जो होता है सब में कल्याण है। और इस प्रकार भगवान ने मोहन को क्षमा कर दिया और फिर भगवान ने अपनी जगह ले ली। मोहन से जो भूल हुई थी उसे भगवान ने सुधार कर दिया और वह व्यक्ति फिर से जीवित हो गया। इस प्रकार यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसमें कल्याण समाया हुआ है। बस जरूरत है अपने विचारों को सही दिशा देने की, जिससे हम अपने जीवन में आने वाली किसी भी समस्या को समस्या न माने बल्कि यह मान लें कि इसमें भी कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है। आज जो संसार में कोरोना वायरस की बीमारी की वजह से भय, चिंता, डर, आशंका का वातावरण छाया हुआ है, उसे हम किस प्रकार से अपने आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करके इस डर को दूर कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाली किसी भी समस्या से आसानी से हम लड़ सकें। मित्रों, इसके लिए हमें रोजाना राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो राजयोग मेडिटेशन के वीडियोस जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर दिख रहा होगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ओम शांति।